एक गोपाल नाम का मजदूर अपनी पत्नी रेखा के साथ एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में रहता था। गोपाल मजदूरी करके अपने घर का गुजारा जैसे तैसे कर पाता था। एक दिन गोपाल अपनी पत्नी रेखा से कहता है, रेखा, मैं काम करने जा रहा हूँ। आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तुम मेरी चिंता मत करना, समय से खाना खा लेना। आप इतना काम क्यों कर रहे हैं? दिन रात मजदूरी करने से आप बीमार पड़ सकते हैं। मुझे ज्यादा धन नहीं चाहिए, बस आप अपनी सेहत का ध्यान रखो। मेहनत के साथ साथ आराम करना भी बहुत जरूरी है। तुम ठीक कहती हो रेखा, मैं सब जानता हूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद बरसात शुरू होने वाली है और बरसात में कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। मैं सोच रहा हूँ कि बरसात से पहले कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएं, तो बरसात में परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। इतना कहकर गोपाल मजदूरी करने निकल जाता है। रास्ते में उसे कमलेश मिलता है। कमलेश गोपाल से कहता है, अरे गोपाल, शहर से खबर आई है कि कल से बारिश शुरू होने वाली है। काफी दिनों तक लगातार बारिश होगी। कमलेश भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? अभी तो सावन आने में पूरा 1 महीना है, फिर इतनी जल्दी बरसात कैसे शुरू हो सकती है? आजकल मौसम का कुछ पता नहीं, कभी भी बारिश होने लगती है। पिछली दफा सावन का पूरा 1 महीना निकल गया था और बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। इसीलिए बारिश आने से पहले अपने सारे जरूरी काम निपटा लो। तुम सही कहते हो भाई, हमारे तो घर की छत बहुत टपकती है। मैंने सोचा था बारिश शुरू होने से पहले थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके घर की छत की मरम्मत करवा दूंगा, लेकिन इंसान जो सोचता है वो कभी होता ही नहीं है। अच्छा गोपाल, मैं चलता हूँ, मुझे भी बाजार से पन्नी लानी है। गेहूं ढकने के लिए सारे गेहूं बाहर आंगन में पड़े हैं। इतना कहकर कमलेश चला जाता है। कमलेश के जाने के बाद गोपाल सोचने लगता है, अगर कमलेश की बात सच निकली तो सारे काम मिलने बंद हो जाएंगे। घर में राशन भी नहीं है और ना ही जेब में एक पैसा है। फिर गोपाल काम पर चला जाता है। सारा दिन काम करने के बाद गोपाल सेठ के पास जाता है और सेठ से कहता है, सेठ जी, खबर मिली है कि कल से बारिश शुरू होने वाली है और कई दिन तक लगातार बारिश होगी। हाँ भाई, सुना तो मैंने भी है। अगर कल से बारिश शुरू हो गई तो काम आज से ही बंद हो जाएगा। सेठ जी, मुझे मेरी मजदूरी के पैसे मिल जाते तो मैं घर का राशन ले जाता। अरे भाई, अभी परसों तो तेरा हिसाब किया था, वो पैसे कहाँ गए? सेठ जी, मुझ पर एक बनिए का कर्ज था, मैंने उसका कर्ज चुका दिया, इसीलिए एक भी पैसा नहीं बचा। तूने बनिए का कर्ज चुका दिया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं रोज रोज तो तुझे पैसे नहीं दे सकता, और तू जानता भी है आजकल धंधा कितना मंदा चल रहा है। अब थोड़ा चलना भी शुरू हुआ था तो अब कल से ये बारिश शुरू हो जाएगी। सेठ की बात सुनकर गोपाल चुपचाप अपने घर चला जाता है। जहाँ रेखा गोपाल को उदास देखती है तो वो गोपाल से कहती है, क्या बात है जी, आप इतने उदास क्यों हैं? रेखा, बहुत से लोग कह रहे थे कि कल से बारिश शुरू होने वाली है। मैंने सोचा था घर में खाने को कुछ भी नहीं है, लेकिन सेठ जी ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। अगर कल से बारिश शुरू हो गई तो हम क्या करेंगे जी? अभी तो हमारे पास बारिश से बचने के लिए कुछ इंतजाम भी नहीं है। दोनों पति पत्नी बारिश को लेकर बहुत परेशान हो रहे थे। फिर अगले दिन बहुत तेज बारिश होने लगी, जिससे गोपाल की छत से पानी टपकने लगा। कितनी तेज बारिश हो रही है, ऐसी बारिश मैंने कभी नहीं देखी। और अब ये छत भी चूने लगी है। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो घर का सारा सामान खराब हो जाएगा। आप किसी से मदद क्यों नहीं मांगते? आप अपने दोस्त आकाश से मालूम कर लो, अगर वो हमारा थोड़ा बहुत सामान अपने घर पर रख ले तो बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे दोस्त आकाश का घर तो बहुत बड़ा है, वो अपने घर में हमारा सामान रखने के लिए मना नहीं करेगा। तुम ठीक कहती हो रेखा, आकाश हमारी मदद जरूर करेगा। मैं अभी आकाश से बात करके आता हूँ।
गोपाल तेज बारिश में भीगता हुआ आकाश के घर की ओर निकल पड़ता है, जबकि दूसरी ओर आकाश की पत्नी आकाश से कहती है, देखो जी, कितना अच्छा और ठंडा मौसम हो रहा है। अगर रोज ऐसा ही मौसम रहे तो कितना अच्छा होगा। तुम सही कहती हो भाग्यवान, ऐसे ठंडे मौसम का मजा ही कुछ अलग है। तुम एक काम करो, गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना लो। ऐसे मौसम में चाय के साथ पकौड़े खाने का मजा ही कुछ अलग है। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि उतने में ही गोपाल बारिश में भीगता हुआ आकाश के घर आ जाता है और दरवाजे पर खड़े होकर आकाश को आवाज लगाने लगता है। गोपाल की आवाज सुनकर आकाश अपनी पत्नी से कहता है, ये इतनी बारिश में मुझे कौन आवाज लगा रहा है? आवाज तो गोपाल की लग रही है। लगता है किसी मदद के लिए आया है। आकाश गोपाल के पास चला जाता है। उसकी पत्नी उसके पीछे पीछे जाती है। अरे गोपाल, तू इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? आकाश भाई, बारिश की वजह से सारी छत से पानी टपक रहा है। घर का सारा सामान खराब हो रहा है। अगर तुम मेरे घर का कुछ सामान अपने घर में रख लो तो सामान खराब होने से बच जाएगा। गोपाल, मैं तुम्हारा सामान रख लूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी तुम्हारा सामान रखने को राजी नहीं होगी। आकाश की पत्नी दोनों की बात सुन लेती है। वो जल्दी से उन दोनों के पास जाती है और गोपाल से कहती है, तुमने क्या हमारे घर को धर्मशाला समझ रखा है, जो तुम अपना सड़ा हुआ सामान ले आओगे और हम तुम्हारा सामान रख लेंगे? हमारे घर में जगह नहीं है तुम जैसे भिखारियों का सामान रखने के लिए। जाओ, किसी और के घर पे रखो अपना सामान। आकाश की पत्नी गोपाल को खूब उल्टा सीधा सुनाती है। आकाश भी अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता। बेचारा गोपाल चुपचाप आंखों में आंसू भरकर अपने घर चला जाता है। जब रेखा गोपाल को उदास देखती है तो वो गोपाल से कहती है, क्या हुआ जी, क्या कहा आकाश भाई ने? रेखा, जब इंसान गरीब होता है तो उसकी कोई मदद नहीं करता है। हर कोई उससे दूरी बना लेता है। गरीब का कोई नहीं होता। आकाश की पत्नी ने हमारा सामान रखने से मना कर दिया। आकाश भी वहीं खड़ा था। उसने एक दफा भी अपनी पत्नी से ये नहीं कहा कि हम गोपाल का सामान अपने घर में रख लेंगे। वो तो चुपचाप खड़ा रहा। कोई बात नहीं जी, आप निराश मत हो। मैंने सामान को बारिश से बचाने के लिए एक तरकीब सोच ली है। हम सारा सामान इकट्ठा करके एक जगह रख देते हैं और सामान के ऊपर से कोई पन्नी ढक देते हैं, जिससे बारिश का पानी अंदर ना जाए। ये तो बहुत अच्छी तरकीब सोची है तुमने। फिर दोनों पति पत्नी सारा सामान इकट्ठा करके उसे एक पन्नी से ढक देते हैं। उसके बाद गोपाल रेखा से कहता है, रेखा, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। अगर काम मिल जाएगा तो मैं घर का राशन ले आऊंगा। लेकिन ऐसी बारिश में काम कहाँ तलाश करेंगे? बारिश में काम मिलना तो बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूँ रेखा, लेकिन घर पर भी तो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा जाता है। कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, जिससे घर का गुजारा हो सके। आप एक काम करो, बारिश बंद होने पर काम ढूंढने चले जाना। अगर आप बारिश में ज्यादा देर रहोगे तो बीमार हो जाओगे, और हमारे पास तो दवाइयाँ खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। अपनी पत्नी के कहने पर गोपाल बारिश बंद होने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही बारिश बंद होती है तो वो काम की तलाश में निकल पड़ता है। गोपाल गांव की चौपाल पर जाता है। वहाँ कुछ लोग बैठे होते हैं। गोपाल उनसे कहता है, अरे भाइयों, कोई काम है करने के लिए? अरे गोपाल, इतनी बरसात में तुम्हें कौन काम देगा? बरसात की वजह से सब काम बंद है। अरे अपने घर रहकर आराम करो, क्यों बरसात में मुसीबत मोल ले रहे हो? वैसे गोपाल, तू एक बात बता, तू दिन रात मेहनत करता है और तू ईमानदार भी बहुत है, फिर भी तू इतना गरीब क्यों है? इस दुनिया में सब इंसान एक से नहीं होते। ईश्वर ने किसी को अमीर बनाया है तो किसी को गरीब। इतना कहकर गोपाल वहाँ से अपने घर चला जाता है।
जैसे ही वो घर पहुंचता है तो बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। रेखा गोपाल से कहती है, पता नहीं ये बारिश क्या करके छोड़ेगी। अब तो सारी छत से पानी टपक रहा है। आज रात हमें बैठकर ही गुजारना पड़ेगा। आप एक काम करो, गांव के जमींदार के यहाँ से एक तिरपाल ले आओ। जमींदार के यहाँ बहुत सारी तिरपाल है। अगर जमींदार ने एक तिरपाल दे दी तो हम अपनी छत ढक सकते हैं, जिससे पानी टपकना बंद हो जाएगा। रेखा, मुझे नहीं लगता कि जमींदार मुझे तिरपाल दे देगा। जमींदार बहुत ही लालची इंसान है। वो सिर्फ अपने फायदे की सोचता है, बगैर मतलब के वो किसी को एक घास का तिनका भी नहीं देगा। आप एक बार जाकर तो देखो, क्या पता जमींदार को हमारे हालात पर तरस आ जाए और वो हमें तिरपाल दे दे। तुम इतना कह रही हो तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद नहीं है कि जमींदार हमें तिरपाल दे देगा। गोपाल जमींदार के घर चला जाता है। फिर जमींदार से कहता है, जमींदार साहब, मेरी मदद कीजिए। सारी छत से पानी टपक रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम बैठ सकें। जमींदार साहब, आपके पास बहुत सारे तिरपाल हैं। कृपया कुछ दिन के लिए एक तिरपाल मुझे दे दीजिए। मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। अरे गोपाल, बारिश में सबको भीगना पड़ता है। कुछ दिन की बात है, फिर बारिश देखने को भी नहीं मिलेगी। और रही बात तिरपाल की, तो वो मैं तुझे नहीं दे सकता। अरे अभी 20 नई तिरपाल मंगाई हैं। अगर तुझे तिरपाल दे दी तो तू उसे एक ही दिन में गंदा कर देगा। जमींदार साहब, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं आपकी तिरपाल बिल्कुल साफ करके आपको वापस लौटाऊंगा। अरे भाई, इसमें मेरा क्या फायदा है जो मैं तुझे तिरपाल दे दूं। तू चाहे तो मैं तुझे कुछ दिन के लिए किराए पर दे सकता हूँ, लेकिन किराया बहुत ज्यादा है। जमींदार साहब, इस वक्त तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। आप मुझे तिरपाल दे दीजिए, मैं बरसात के बाद आपकी तिरपाल का किराया लौटा दूंगा। अरे भाई, मुझे तो अभी पैसे चाहिए। अगर तेरे पास पैसे हैं तो तिरपाल ले जा, वरना अपना काम देख। उधार देकर कौन पीछे पीछे फिरे। जमींदार की बात सुनकर गोपाल अपने घर चला जाता है। घर जाकर वो देखता है कि उसकी पत्नी चारपाई पर लेटी बुखार से तड़प रही थी। ये देखकर गोपाल बहुत घबरा जाता है। रेखा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। लगता है बारिश में भीगने की वजह से तुम्हें बुखार हो गया है। मैं अभी हकीम को बुलाकर लाता हूँ। कुछ ही देर में गोपाल हकीम को बुला लाता है। रेखा को देखने के बाद हकीम कहता है, बुखार काफी तेज है। तुम्हें एक सूती कपड़े को गीला करके इनकी सिकाई करनी होगी। कुछ देर में बुखार हल्का हो जाए तो दवाई दे देना। हकीम जी, मेरे पास तो अभी आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं कुछ दिन में आपके पैसे दे दूंगा। बरसात की वजह से सारे काम बंद हैं। कोई बात नहीं गोपाल, जब तुम्हारे पास पैसे हों तब दे देना। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारा हाथ बहुत तंग चल रहा है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तुम अपनी पत्नी का ख्याल रखना। हकीम जी चले जाते हैं। हकीम जी के जाने के बाद गोपाल अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखता है। कुछ ही घंटों में रेखा की तबीयत बिल्कुल सही हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन रेखा एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर गोपाल और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का भी डर था कि गरीबी के चलते वो अपने बच्चे को कैसे पालेंगे। रेखा अपने पति से कहती है, अभी तक तो हम दोनों कैसे भी भूखे प्यासे रहकर अपना गुजारा कर लेते थे, लेकिन ये मासूम बच्चा भूखा नहीं रह सकता। इसे क्या पता कि गरीबी क्या चीज है। तुम ठीक कहती हो रेखा। अब मुझे कैसे भी करके कोई काम तलाश जरूर करना पड़ेगा। मैं आज जमींदार जी के पास काम मांगने जाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है जमींदार जी मुझे जरूर काम दे देंगे। कुछ देर बाद गोपाल जमींदार के पास पहुंच जाता है और जमींदार से कहने लगता है, जमींदार जी,
मैं बहुत जगह काम तलाश कर चुका हूँ, लेकिन कोई भी मुझे काम देने को तैयार नहीं है। अब केवल आप ही मुझे अपने यहाँ पर काम दे सकते हो। कृपया आप मुझे एक काम दे दीजिए ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना मिल सके। गोपाल की बात सुनकर लालची जमींदार सोचने लगता है। गोपाल बहुत मेहनती आदमी है। ये बहुत मेहनत से काम करता है और ईमानदार भी है। अगर मैंने इसे काम पर रख लिया तो मेरे खेतों में दुगनी तिगनी फसल उगने लगेगी। देखो भाई गोपाल, मुझे मजदूरों की जरूरत नहीं है। मेरे पास पहले से ही बहुत मजदूर हैं, लेकिन तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे अपने खेतों में नौकरी दे सकता हूँ, पर मैं तुझे इसके लिए ज्यादा पैसे नहीं दे सकूंगा। बाकी किसानों को मैं एक दिन की मजदूरी के 100 रुपए देता हूँ, लेकिन मैं तुझे केवल 50 रुपए ही दे सकता हूँ। जमींदार की बात सुनकर गोपाल उदास हो जाता है, लेकिन बेचारा मजबूर था, इसलिए वो जमींदार के यहाँ कम पैसों में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। गोपाल ने 3 महीनों तक लगातार जमींदार के खेत में कड़ी मेहनत की। उसने 6 महीनों का काम 3 महीनों में ही कर दिया। जमींदार गोपाल के काम से बहुत खुश था। एक दिन जमींदार सोचने लगा, गोपाल की वजह से इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। इसने 6 महीने का काम 3 महीने में ही पूरा कर दिया। अब खेतों में ऐसा कुछ ज्यादा काम नहीं बचा है। अभी फसल काटने में पूरे 3 महीने हैं। 3 महीने तक इस गोपाल को फ्री के पैसे देने पड़ेंगे। एक काम करता हूँ, इसे काम से निकाल देता हूँ। जमींदार ने गोपाल को काम से निकालने का मन बना लिया था, लेकिन एक बार जमींदार के मन में ये विचार नहीं आया कि इतना मेहनती आदमी अगर मैंने काम से निकाल दिया तो शायद उसे दोबारा कभी ऐसा काम करने वाला मजदूर नहीं मिलेगा। फिर वो सोचने लगा कि जब अगली बार काम आएगा तब वो गोपाल को फिर से नौकरी पर रख लेगा। इसलिए वो गोपाल को बुलाकर कहता है, गोपाल, तुमने अब तक जितना भी काम किया है मैं तुम्हारे काम का हिसाब कर दूंगा। अब कल से तुम काम पर मत आना। जमींदार की बात सुनकर गोपाल का दिल बैठ गया। वो जमींदार से बोला, जमींदार साहब, आप मुझे मेरी मेहनत का और मजदूरों से कम पैसा देते हो, फिर भी मैंने आपसे कभी अपने पैसे बढ़ाने को नहीं कहा। कम ही सही, लेकिन मेरे परिवार का गुजारा तो हो ही रहा था। जमींदार साहब, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मुझे काम से मत निकालिए। मेरा एक छोटा सा मासूम बच्चा भी है। अरे मैंने क्या तेरे और तेरे बच्चे का ठेका ले रखा है? जब मेरे पास काम नहीं है तो मैं तुझे काम कहाँ से दे दूं? जब काम होगा तो मैं तुझे बुला लूंगा। अब तू यहाँ से जा। गोपाल जमींदार की बहुत मिन्नत खुशामद करता है, लेकिन जमींदार उसकी एक नहीं सुनता। गोपाल को उल्टा सीधा कहकर भगा देता है। अगले दिन सुबह जब जमींदार सोकर उठा और अपने घर के बाहर गया तो उसने देखा कि गोपाल उसके दरवाजे के सामने बैठा है। जमींदार गोपाल से बोला, गोपाल, अब तू यहाँ क्यों बैठा है? जाकर कोई काम क्यों नहीं देखता? जमींदार जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, कृपया मुझे काम पर रख लीजिए। आप तो जानते ही हैं मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। मुझ पर दया कीजिए। अब मैं और भी ज्यादा मेहनत से काम करूंगा। तेरी क्या जबरदस्ती है? जब मैंने तुझे एक बार मना कर दिया कि काम नहीं है तो फिर मैं तुझे काम कहाँ से दे दूं? अरे भाई, दुनिया में बहुत से काम हैं, जाकर कर ले। जमींदार की बात सुनकर बेचारा गोपाल चुपचाप अपने घर चला जाता है। क्या हुआ जी? जमींदार साहब ने क्या कहा? रेखा, आज मैं अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ। मुझे इस बात का दुख है कि मैं इतनी ईमानदारी और मेहनत से काम करता हूँ, फिर भी लोग मुझे काम नहीं देते। अगर कोई काम देता भी है तो वो मुझे और भी मजदूरों से कम पैसे देता है। आप परेशान मत होइए, अब आपको किसी के यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं। मैंने अपने घर गुजारे के लिए एक रास्ता निकाल लिया है। आप तो जानते ही हो मैं समोसे कितने स्वादिष्ट बनाती हूँ। जो भी मेरे हाथ के बने समोसे खाता है वो खाता ही रह जाता है। बारिश का मौसम चल रहा है और इस मौसम में लोग समोसे खूब पसंद करते हैं।
अब हम समोसे बनाकर बेचा करेंगे। अब देखना, कुछ ही दिनों में हमारा काम बहुत अच्छा चलने लगेगा। रेखा, ये तो बहुत अच्छा काम है। ये काम तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब हम कल से ही समोसे बेचने शुरू कर देंगे। लेकिन रेखा, हमारे पास तो समोसे का सामान खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। फिर हम सामान कहाँ से लाएंगे? पैसे का भी इंतजाम कर लिया है मैंने। तुमने पैसों का इंतजाम कहाँ से कर लिया? घर में तो एक भी पैसे नहीं हैं। वो मैंने संतोषी दीदी से कुछ पैसे उधार लिए हैं, काम चलने पर लौटा देंगे। अब आप जल्दी बाजार से समोसे बनाने का सामान ले आइए। अपनी पत्नी से पैसे लेकर गोपाल बाजार से समोसे बनाने का सामान लेने चला जाता है। कुछ ही देर में गोपाल समोसे बनाने का सामान ले आता है। उसके बाद रेखा समोसे बनाती है और अगले दिन गोपाल उन समोसे को बेचना शुरू करता है। तभी 2 गांव वाले आते हैं और गोपाल से कहते हैं, अरे भाई गोपाल, मजदूरी छोड़कर समोसे बेचने शुरू कर दिए। अरे भैया, बहुत अच्छा किया। कब तक दूसरों की मजदूरी करते रहते? अब तुमने अपना काम कर लिया है, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अरे बड़े भैया, बात ही करते रहोगे या समोसे भी खाओगे? हाँ हाँ, समोसे क्यों नहीं खाएंगे, समोसे भी खाएंगे। लाओ भैया गोपाल, जरा समोसे खिलाओ। गोपाल दोनों को समोसे देता है। जैसे ही वो समोसे खाते हैं तो वो खाते ही रह जाते हैं। अरे भैया गोपाल, क्या डाला है समोसे में जो इतने स्वादिष्ट बने हैं? इतने स्वादिष्ट और जायकेदार समोसे तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाए। बड़े भैया, ठीक कह रहे हो। मैंने भी इतने स्वादिष्ट समोसे कभी नहीं खाए। देखते ही देखते गोपाल के ठेले पर गांव वालों की भीड़ लगने लगी और उसके समोसे खूब बिकने लगे। कुछ ही दिनों में गोपाल एक बड़ी दुकान खरीद लेता है, जिससे आसपास के लोग भी उसकी दुकान पर समोसे खाने आने लगते हैं। कुछ ही दिनों में गोपाल काफी मालदार हो जाता है। फिर वो एक बहुत ही सुंदर घर बनाता है। उसके बाद दोनों पति पत्नी सुख चैन से अपना जीवन बिताने लगते हैं। अब उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और गोपाल भी गरीब लोगों की खूब मदद करता था। उसके दरवाजे पर जो भी आ जाता था, उसे खाली हाथ नहीं भेजता था।